हम बात कर लेते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर का कम हो जाना। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि वेपर प्रेशर होता क्या है और ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। वेपर प्रेशर जो है वो वेपर्स के द्वारा डाला गया प्रेशर होता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा वेपर्स बन रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर जो है वो हमारा ज्यादा होगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम हो जाना। वेपर प्रेशर कम कब होता है? जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे तो हमारा जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारे प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे। हमें एक ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालना है जो उसके साथ रिएक्ट ना करे, जस्ट उसके साथ मिले, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। तो जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, अगर हम उसका वेपर प्रेशर देखते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी ले लें, सिंपल पानी, और उसको उबालें और उसके वेपर प्रेशर को नोट डाउन करके रख लें, और उसके बाद क्या करें कि उस पानी के अंदर हम इस बार नमक या फिर कोई चीनी डाल के उसको फिर से गर्म करना स्टार्ट करें और इस बार उसका वेपर प्रेशर नोट डाउन करेंगे तो हमारा इस बार का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमने सिर्फ पानी को उबाला था उस टाइम के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में इस बार हमारा वेपर प्रेशर कम आया होगा। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसके कारण हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर्स के कारण होगा, और वेपर्स किसकी बनेगी? जो हमारा सोलवेंट होगा, जो लिक्विड होगा वही वेपर्स बनेगी। तो हमारा ये बात यहाँ पे जो है वो सोलवेंट जो है वो हमारी वेपर्स बनाएगा, और वेपर्स की जितनी बनेंगी उतना ज्यादा हमारा वेपर प्रेशर होता है। जब हम सोलवेंट के अंदर किसी सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो सोल्यूट जो है वो ऊपर की जगह वो कवर कर लेता है, जिसके कारण नीचे से वेपर्स ऊपर आ नहीं पाती, वो ऊपर से उसको कवर कर लेता है एक तरह से, जिसके कारण जो वेपर्स है वो बाहर नहीं आ पाती, ऊपर सोल्यूट के पार्टिकल उसको कवर कर लेते हैं। मान लो ये छोटा सा सोल्यूट का पार्टिकल इसके नीचे वेपर है तो उसको ऊपर उठने नहीं देती है, जिसके कारण जो है वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू द सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है जो कि वेपर्स को पहले मिला होता है। अब वो एरिया कम हो जाता है क्योंकि उस एरिया को सोल्यूट जो है वो कवर कर लेते हैं, जिसके कारण जो है वो हमारे वेपर्स कम बाहर आ पाती है और वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है। इसीलिए आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहता है एज कम्पेयर टू हमारे प्योर सॉल्वेंट के, और इसी को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब कल हमने जो है वेपर प्रेशर बोला था, तो वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारी सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सोल्यूट कोई भी डाले हम, लेकिन किस अमाउंट में डाल रहे हैं इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। कोई भी सोल्यूट हो लोअर होगा ही होगा, कितना लोअर होगा, कितना कम वेपर प्रेशर होगा, कितना कम नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितना सोल्यूट डाला है, ना कि इस बात पे कि कौन सा सोल्यूट डालो। यानी कि 1 ग्राम नमक डाल लो, 1 ग्राम चीनी डाल लो, कोई भी अगर हम उसमें कोई भी सोल्यूट डाल रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हमने उसका कितना अमाउंट जो है वो यूज किया है। तो इसीलिए जो है वो हमारी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। तो हमारा जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमारे सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे, कि उसका कैसा नेचर है, कौन सा सोल्यूट डाला गया इस बात पे डिपेंड नहीं करता, कितना डाला गया इस बात पे जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन हमारा सिंपल वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा नेचर है। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये था हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।